नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं, जहाँ इंद्राणी बहुत मुश्किल से खुद को समझाती है और फिर अपनी फैमिली को भी बताती है, समझाती है और कहती है कि आप फ़िक्र मत कीजिए, मैं खुद को संभाल लूँगी और आप मेरे लिए परेशान ना हो। अगर आप चाहते हैं तो मैं चली जाऊँगी। लेकिन फिर जो कि मुत्थू और मीरा इंद्राणी को जाने नहीं देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो हमारी बेटी बनकर रहे और लाइफ टाइम वो हमारे साथ रहे। ये वो जानते हैं और वो चाहते हैं, और इसलिए वो इंद्राणी को आसपास या कहीं भी ऐसी जगह नहीं दे भेजना चाहते हैं जहाँ पे इंद्राणी का चेहरा या उसके बारे में किसी को भी कुछ पता चले। इसलिए वो चाहते हैं कि इंद्राणी ऐसी जगह चले जाए जहाँ पे पढ़ाई को ज़्यादा अहमियत दिया जाए। इसलिए वो चाहते हैं कि इंद्राणी जापान चली जाए, जिस पर सभी लोग एकदम से हैरान होते हैं क्योंकि मुत्थू अचानक से ये बात कह देता है। जिस पर सभी लोग फिर कहते हैं कि सबसे पहले तो इंद्राणी कहती है, पिताजी आप ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत सोचिए, मैं नहीं जा सकती। जिस पर वो कहता है कि नहीं, तुम्हें तो जाना ही होगा क्योंकि ये तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है। तुम्हें अपने घर से दूर जाना ही होगा। जब कुछ बनना होता है तो हमें उसे बनाने के लिए अकेले रहने की ज़रूरत है, और तुम्हें भी खुद को अकेले रखने की ज़रूरत है ताकि तुम खुद को समझो और जानो। मीरा अपनी पति की बात सुन माल इंद्राणी से कह बैठती है कि बेटी, तुम्हारे पिता सही कह रहे हैं। तुमने अगर हमें अपना माता पिता माना है तो हमें भी माता पिता होने का फ़र्ज़ निभाने दो। त्याग तो हर समय करना ही पड़ता है और एक लड़की को तो सबसे ज़्यादा करना पड़ता है, पर यहाँ तुम्हें त्याग करना होगा खुद के लिए, ताकि तुम खुद को एक बेहतर इंसान बना सको। तुम्हारी शक्तियों को आज के समय में कोई नहीं समझेगा। वो तुम्हें फिर से किसी किसी ऐसी जगह बंद कर देंगे जहाँ पे रोशनी भी नहीं आती होगी। फिर से तुम्हें ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। पर मैं नहीं चाहती कि तुम्हें ये सब फिर से झेलना पड़े, तुम्हें ये सब दर्द फिर से देखना पड़े ये सब। इसलिए बेटी, ये अच्छा होगा कि तुम यहाँ से दूर चली जाओ। अगर तुम यहाँ से दूर चली जाओगी तो तुम एक अच्छी ज़िंदगी जियोगी और खुशहाल ज़िंदगी जियोगी। पर माँ, पिताजी, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको कोई परेशानी हो। आज नहीं तो कल कोई ना कोई यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसा उन तक पहुँचा ही देगा और फिर वो यहाँ आएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो फिर वो आपको परेशान करेंगे और फिर मेरे बारे में पता करेंगे, और अगर मैं जहाँ कहीं भी चली जाऊँ वो मुझे ढूंढ कर निकालेंगे। इतने वर्षों तक आपने मुझे यहाँ रहने दिया, उसके लिए आपका शुक्रिया, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको कोई भी तकलीफ़ हो। पर बेटी, हमें तुम्हारी वजह से कोई तकलीफ़ नहीं हुई है। हम नहीं चाहते कि तुम्हें भी दुख हो। अगर तुम हमें माता पिता मानती हो तो तुम समझ सकती हो कि हम भी नहीं चाहते कि तुम्हें दुख हो, जैसे तुम चाहती हो कि हमें कोई दुख ना हो। अगर हम दोनों ही एक दूसरे के बारे में ऐसा सोचते हैं तो हम दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए ना। हम एक परिवार ही तो हैं। जिस पर ईशांत कहता है, तुम जाओ, मेरे माँ बाप का ख्याल हम रख लेंगे, समझी। उनका बेटा यहाँ मौजूद है, अगर कुछ हुआ तो मैं हूँ संभालने के लिए, और अगर मैं नहीं संभाल पाया तो मैं तुम्हें बताऊँगा। जिस पर इंद्राणी कहती है, तुम बहुत बड़े झूठे हो। जिस पर ईशांत कहता है, तुम कहना क्या चाहती हो। मैं ये कहना चाहती हूँ, तुम जो ये कहते हो ना कि तुम सब संभाल लोगे, मैं जानती हूँ तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे अगर कुछ भी हुआ तो। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि तुम्हारे मन में और तुम्हारी ज़ुबान में बहुत अंतर है। तुम कहते कुछ और हो, सोचते कुछ और हो।
कहते हो तुम कि मैं तुम्हें अपना भाई ना मानूं, पर तुम मुझे अपनी बहन मान बैठे हो और मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मेरी वजह से कोई तकलीफ़ हो, समझे? और ऐसी फालतू की बातें मत करो। जिस पर वो कहता है, मैं फालतू की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम जापान चली जाओगी तो अच्छी बात है ना, वहाँ पे कोई बहुत कुछ तुम्हें नया सीखने को मिलेगा। तुम्हें पता है ना, हमारे गांव में कोई भी सुख सुविधाएं नहीं हैं ज़्यादा। यहाँ पे रास्ते भी ठीक से नहीं हैं, बिजली भी आती है तो चली जाती है, ज़्यादा वक्त तक बिजली भी नहीं रहती है, स्कूल भी एक ही है और कोई ख़ास डेवलपमेंट भी नहीं है। हमें पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे गांव में नहीं है। अगर तुम बाहर चली गई, बाहर जाकर तुम पढ़ती हो, तो हमारे गांव को वैसी सुख सुविधाएं तुम दे सकती हो जो हमारे पास नहीं है। जिस पर वो कहती है, वो सुख सुविधाएं तो हम अभी से हासिल कर सकते हैं। क्या मतलब? गांव में कोई दिक्कत खास नहीं है। गांव में बस यही एक दिक्कत है कि उतने पक्के सड़क नहीं है जितने शहरों में। उतनी अच्छे उतनी अच्छी हवा, क्या कहते हैं उसे, टेक्नोलॉजी नहीं है इस गांव में। लेकिन शहरों में भले ये सब है, लेकिन गाँव में जैसे अपनों के बीच एकता है, जैसे अपनों के बीच प्यार है, जैसे हमारे यहाँ हवाएं साफ़ है, वैसे शहरों में थोड़ी ना है। शहरों में तो लोग एक दूसरे से बात तक नहीं करते। शहरों में तो पंछियाँ भी नहीं गाती। शहरों में तो लोग एक दूसरे से मिलते तक नहीं हैं। गाँव में तो लोग हर एक दूसरे के घर के बारे में पता होता है, एक दूसरे के घर में के हाल चाल को लेते भी हैं और एक दूसरे के समय पड़ने पे मदद भी करते हैं। मैंने यहाँ 4 साल बिताए और मैंने इन 4 सालों में एक चीज़ बहुत अच्छे से जाना है कि यहाँ पे सबको, हर किसी की परिवार के बारे में पता होता है और एक दूसरे की फ़िक्र भी करते हैं। मैं यहाँ से कहीं भी चली जाऊँ बाज़ार में, हर कोई जानता है कि मैं किसकी बेटी हूँ और फिर वो उस हिसाब से मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें छोड़ भी देते हैं। क्या मतलब छोड़ देते हैं? मैं पिछली बार ही गई थी बाज़ार ना माँ, तो फिर उन्होंने कहा कि तुम मुथु की बेटी हो ना? तो मैंने कहा हाँ। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें पैसे देने चाहे तो उन्होंने कहा कि ये लो। उन्होंने फ्री में मुझे धनिया दे दिया। मैंने बोला ये धनिया फ्री में क्यों दिया? तो बोलते हैं अरे ले जाओ, वैसे भी सब्ज़ी अब सड़ने वाली है, छुट्टी भी हो जाएगी मेरी सब्जियों की, अब तो मैं घर जाऊंगा, इसलिए तुम ले जाओ। मैंने कहा कि मैं बाद में इसके पैसे दे दूंगी। तो कहते हैं कि ज़रूरत नहीं है, इतना तो मैं तुम्हें दे ही सकता हूँ। पता है गाँव में ऐसा होता है, पर शहरों में ऐसा कुछ नहीं होता है। शहरों में तो पड़ोसी को पड़ोसी के बारे में कुछ नहीं पता होता है। घर में कौन रहता है, कौन नहीं रहता है, कौन खाता है, कौन पीता है, कुछ नहीं पता। गाँव में तो पड़ोसी को भी पता है कि मैं कितने बजे उठती हूँ, कितने बजे नहाती हूँ, कितने बजे खाती हूँ, कितने बजे सोती हूँ। गाँव में तो हर किसी को हर किसी के बारे में पता होता है। शहरों में तो कुछ नहीं पता होता है। शहरों में तो ये भी नहीं पता होता कि घर में कितने लोग रहते हैं। पर बेटी, हमें डेवलपमेंट तो चाहिए। परिवर्तन संसार का नियम है, पर परिवर्तन ज़रूरी है, लेकिन कितना ज़रूरी है ये भी जानना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया तो लोग उसे संभाल नहीं पाएंगे। जैसे आपने मुझसे कहा कि बाकी लोग नहीं समझेंगे मेरे बारे में, वैसे ही जैसे आपको भी ये बात मानना मुश्किल हो रहा था कि मुझे क्या पता है क्या नहीं पता, और जैसे मैं अलग हूँ बाकियों से, आपके लिए अपनाना बहुत मुश्किल हो रहा था, वैसे ही परिवर्तन को अपनाना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये इसमें बहुत हिम्मत लगती है और हर किसी के में अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो परिवर्तन को अपना सके। बदले हुए वक्त और बदले हुए समय के साथ खुद को बदलना
हर किसी के बस की बात नहीं होती है, हर कोई नहीं बदलाव स्वीकार कर सकता, और इसलिए वो उस वक्त को भला बुरा कहने लगता है। वो कहता है कि पुराना वक्त ही सही था, लेकिन वक्त कभी ना पुराना सही होता है ना नया सही होता है। बस हमें उस सब में खुद को ढालना ज़रूरी होता है, पर हम खुद को ढाल ही नहीं पाते हैं उस समय के साथ। हमें लगता है कि ये सब ज़रूरी नहीं है। जैसे शहरों में बड़े बुज़ुर्ग अकेले रह गए हैं। मेरे दादा दादी बहुत अकेलापन महसूस करते थे, क्योंकि उनके पास कोई नहीं था बात करने के लिए। मैं भी उनसे ज़्यादा मिल नहीं पाती थी, क्योंकि अंकल मुझे कमरे में बंद रखते थे। मैं शायद ही कभी उनसे ठीक से मिलती थी। वो मेरी देखभाल तो करते थे, लेकिन मैं खुल के उनसे बात नहीं कर पाती थी, क्योंकि हम दोनों के बीच बहुत बड़ा उम्र का फ़र्क था और ज्ञान का। हालांकि मैं उनके जितना ज्ञान जानती थी, लेकिन वो मुझसे बात करने में बहुत झिझकते थे, इसलिए हमारी बात ही नहीं हो पाती थी। वो मुझे बच्ची समझकर मेरा बस खाने पीने, मेरे सोने और मेरी माँ का ना होने की वजह से मुझ पे दया दिखाने की कोशिश करते थे, ताकि मैं अकेलापन महसूस ना करूं। पर सच तो ये था कि मैं बहुत अकेला महसूस करती थी, क्योंकि कोई ऐसा नहीं था जो मुझसे बात करे, मुझसे कहे कि मैं हूँ ना तुम्हारे पास, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। मेरे पास ऐसा कोई नहीं था, मेरी माँ भी नहीं, जिस पर सभी लोग उसे गले लगाते हैं और कहते हैं कि हम हैं ना तुम्हारे पास। पर आप भी तो मुझे खुद से दूर कर रहे हैं। पर हम तो चाहते हैं कि तुम खुद के लिए जीना सीखो, इसलिए हम तुम्हें खुद से दूर कर रहे हैं, ताकि तुम खुद को बेहतर बना सको। हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि तुम वो सब बहुत इमोशनल हो जाते हैं और रोने लगते हैं और कहते हैं, बेटी हम जानते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए तुमसे, तुम्हें, लेकिन बेटी सबसे ज़रूरी यही है कि तुम्हें खुद को बेहतर बनाना होगा, खुद को मजबूत बनाना होगा, खुद को बेहतरीन तरीके से खुद को सिखाना होगा। हमने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है, बताया है, लेकिन तुम्हें खुद से भी सब कुछ जानना होगा। और तुमने बहुत किताबें पढ़ी है, लेकिन अब तुम्हें लोगों के मन को जानने के लिए सिर्फ उनके मन में नहीं, बल्कि वास्तविकता में उन्हें जानने की ज़रूरत है। इंसान बदलते हैं और हर कोई बदलता है वक्त के साथ, लेकिन हर कोई उस वक्त को अपना नहीं पाता है। लेकिन हमें उन्हें कैसे अपनाना है, ये हमें सिखाना होगा। और इस गांव में भी परिवर्तन लाने के लिए तुम्हें वो सब समझना होगा कि कैसे उन्हें क्या सिखाना है। अगर तुम ऐसा करती हो तो अच्छा होगा। जिस पर इंद्राणी कहती है, और पर माँ, पिताजी, मैं ऐसा अगर मैं करूँ तो क्या आप खुश होंगे? जिस पर वो कहते हैं, हाँ हम खुश होंगे। जिस पर इंद्राणी कहती है, ठीक है तो मैं जापान चली जाऊंगी, लेकिन पिताजी मुझे सिर्फ यहाँ से भेजिए, बाकी मुझे पैसे मत भेजिएगा, मैं अपना ख्याल रख लूँगी। जिस पर वो कहते हैं, मैं तुम्हारा पिता हूँ, ये मैं तय करूँगा कि मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए और क्या नहीं। जिस पर इंद्राणी कहती है, नहीं पिताजी, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, मेरे पास बहुत अच्छा ज्ञान है, मैं वहाँ जाकर अपनी पढ़ाई की वजह से अच्छे से पढ़ाई करूँगी और अपने ज्ञान से उन सब का दिल जीतूँगी और सभी जगह पे मैं अच्छे से करूँगी। जिस पर वो कहते हैं कि बेटी, मैं एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ। जी पिताजी, देखो तुमने जो बात हमसे कही
वो बात तुम हर किसी से मत कहना। हर किसी से क्या, तुम किसी से मत कहना, क्योंकि हर कोई नहीं समझेगा। और वो तो वैसे भी डेवलप्ड कंट्री है, और पता नहीं वो तुम्हें अगर रिसर्च करने लगे तो तुम पे। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। जिस पर वो कहती है, नहीं पिताजी, वो ऐसे भी नहीं करेंगे। नहीं, इंसान क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, ये हम कह नहीं सकते हैं। किसके मन में क्या है ये हम नहीं जानते। पर मैं तो जानती हूँ, तुम जानती हो, लेकिन तुम फिर भी बहुत भोली हो। तुम जानने के बाद भी अनजान बनती हो। तुम्हें सब कुछ पता होते हुए भी तुम ना जानने का दिखावा करती हो, और ये बात मैं जानता हूँ। नहीं पिताजी, मैं जानती हूँ कि मैं दिखावा करती हूँ, लेकिन मैं ये दिखावा तो अपने ही भले के लिए करती हूँ ना। जैसा कि आपने कहा कि मैं उन्हें ना बताऊँ, तो मैंने जैसे उनके पास उनसे दिखावा किया, वैसे मैंने आपको भी तो दिखावा किया करूँगी। मतलब आप मैं समझ रहा हूँ, लेकिन बेटी ऐसा नहीं करना, ऐसा मत करना। अपनी सेफ्टी के लिए दिखावा करना अच्छी बात है, क्योंकि जब भी मुसीबत पड़े तो मुसीबत के वक्त जो सही लगता है हमें वही करना चाहिए। अगर हमें मुसीबत में झूठ बोलना पड़े तो हमें झूठ बोल देना चाहिए, लेकिन हमेशा नहीं बोलना चाहिए। जैसा कि तुमने पहले झूठ कहा, लेकिन अब तुमने सच कहा। तो ये सच तुमने तब कहा जब तुम्हारे बारे में हमें पता चला, लेकिन अगर तुमने यही सच हमें बहुत पहले भी बता दिया होता तो भी हमें बुरा नहीं लगता। हम तुम्हें तब भी अपनाते, लेकिन तुम्हें हमारे ऊपर भरोसा ही नहीं था। नहीं पिताजी, मुझे आप पे भरोसा था। मैं चाहती थी कि मैं आपको बताऊं, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि इसकी ज़रूरत नहीं है। वक्त आएगा तो मैं अपने आप आपको बता भी दूंगी और यहाँ से चली भी जाऊंगी। तुम क्यों जाना चाहती हो हमें छोड़कर? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई तकलीफ़ हो। और देखिए ना, तकलीफ़ तो आपके सामने, आपके दरवाजे पे दस्तक देने लगा है। अगर मैं यहाँ से नहीं गई तो ये सब और बढ़ जाएगा और आपको परेशानी होगी। हाँ, ये अच्छा है कि मैं जापान चली जाऊँ और मैं वहाँ पे जाके अच्छे से पढ़ाई करूँ, अच्छी चीज़ें सीखूँ, और मैं इस गांव में आकर इस गांव के बारे में अच्छा कुछ करूं। लेकिन मैं चाहती हूं सबसे पहले आप मुझे इसलिए ना भेजें क्योंकि आपको मेरी फ़िक्र है, बल्कि आप इसलिए मुझे भेजें ताकि मैं कुछ नया सीख सकूं। और मैं चाहती हूं कि आप भैया को भी अच्छे कॉलेज में दाखिला दें। लेकिन मैं जानती हूं आप पैसों को लेकर परेशान हैं, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम हर किसी का खर्चा उठा सकें। आप यही मन में सोच रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप भैया के बारे में सोचें, ना कि मेरे बारे में। जिस पर ईशांत कहता है, तुम कब से ये सब सोचने लगी? हाँ, जब घर पे आई थी तब तो इतना नहीं सोच रही थी, और अब क्यों सोच रही हो? मैं यहीं कॉलेज में पढ़ लूँगा, पास के ही शहर में, ज़्यादा दूर भी नहीं है। बस से आना जाना करूँगा तो 1-2 घंटे में तो पहुँच ही जाऊँगा शहर। 2 घंटे? पता भी है वो शहर कितना दूर है? मैं जानता हूँ शहर दूर है, लेकिन फिर भी अगर मैं सुबह के 4 बजे निकलूँगा तो 7-8 बजे तक तो पहुँच ही जाऊँगा। बस सारे स्टॉपेज पे रुक के जाती है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं संभाल लूँगा, तुम चिंता मत करो। पिताजी, इसका जापान में एडमिशन करा दीजिए। मैं वहाँ इसे खुश देखूँगा तो मुझे अच्छा लगेगा। खुश या सेफ, जो भी हो, तुम अच्छे से पढ़ाई करोगी तो अच्छा रहेगा। मैं यहाँ पिताजी और माँ का ख्याल रख लूँगा, और मैं भी अच्छे से पढ़ाई करूँगा। तुम बस अच्छे से रहो,
थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको